आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट टॉपिक ऑफिशियल पे। और पिछले वीडियो में हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में, बाबर जो 4 युद्ध फेमस लड़ा था उसके बारे में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में। और देखिए, पहला हम बात करते हैं कलिंग युद्ध के बारे में। यह कलिंग युद्ध जो है, डेट इसका पूछता है कि कलिंग का युद्ध जो है किस सन में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि कलिंग वर्तमान में कौन सा राज्य के नाम से जानते हैं। तो हम बात करते हैं अगर वर्तमान में, तो वर्तमान में यह उड़ीसा, जो आपका उड़ीसा राज्य है, ये पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था। और यह युद्ध जो है अब आएगा किनके किनके बीच हुआ, तो मौर्य वंश का राजा था, मौर्य वंश का शासक अशोक और उस समय कलिंग का राजा जिनका नाम था अनंत पद्मनाभम। और देखिए, इस कलिंग के युद्ध में जो है मौर्य साम्राज्य का शासक अशोक हुआ और उस समय कलिंग का राजा अनंत पद्मनाभम थे। इनके बीच में ये युद्ध होता है क्योंकि कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का ये भी मकसद था कलिंग जीतने के लिए, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो है कलिंग को अपने क्षेत्र में नहीं जीत पाया, नहीं मिला पाया। इसीलिए उसका लड़का अशोक आगे चल के कलिंग पे क्या करता है, चढ़ाई करता है अपने राज्य क्षेत्र में विस्तार करने के लिए, मिलाने के लिए। तो अनंत पद्मनाभम से युद्ध होती है कलिंग की। और यहीं से जो अशोक का कहा जाता है कि इसी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो हमारा युद्ध है, तराइन का प्रथम युद्ध। यह तराइन का युद्ध जो है, इसका डेट 1191 ईस्वी में हुआ था। और यह युद्ध जो है कहा जाता है कि मुस्लिम शासक था, मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी और अजमेर के शासक उस समय हुआ करते थे जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान, जिसमें कहा जाता है। और तो इसमें जो है तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके बीच हुआ, तो मुस्लिम शासक था मोहम्मद गौरी और अजमेर के शासक उस समय थे पृथ्वीराज चौहान। इसमें कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी इसमें हार गया था और पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत गए थे। उसके बाद हम लोग अगले युद्ध के बारे में बात करते हैं, तो तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ लिए 1191 ईस्वी में, और यह द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ था। और इतिहास में देखिए, इतिहास मोहम्मद गौरी से हमें सीख मिलती है कि कभी जो है जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। एक बार बेचारा हार गया पृथ्वीराज चौहान से, फिर दोबारा वो अपनी हिम्मत को, बुलंदियों को छूने के लिए हिम्मत रखा और फिर दूसरी बार आक्रमण करता है। और इस तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज
चौहान की हत्या कर देता है, हत्या कर देता है। यानी कि प्रथम युद्ध में हार गया, लेकिन फिर अपने हिम्मत के बदौलत तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या हो गया, मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान की इसमें हत्या कर देता है। फिर अगली 4 नंबर तो हम युद्ध की बात करते हैं, तो ये चंदावल का युद्ध है। और यह चंदावल का युद्ध जो हुआ 1194 ईस्वी में हुआ। और यह युद्ध किनके बीच हुआ, तो इस युद्ध में भी मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया, जयचंद को हराया। तो इस चंदावल के युद्ध में भी मोहम्मद गौरी जीतता है और जयचंद वहां का राजा था, ये उसमें परास्त हो जाता है। उसके बाद अगौसा के युद्ध में 25 जून 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। तो चौसा का युद्ध पूछता है किनके बीच हुआ, तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें शेर शाह सूरी विजयी हो जाता है। फिर अगले क्रम में हम बात करते हैं युद्ध नंबर 6। यह युद्ध कनौज या जिसको हम लोग बिलीग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यह युद्ध जो है मई 1540 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में भी शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। तो इस कनौज या बिलग्राम के युद्ध में भी फिर शेर शाह सूरी विजयी हो जाता है और हुमायूं हार जाता है। फिर अगले हम युद्ध की बात करते हैं, 7 नंबर क्रम है, ये पानीपत का द्वितीय युद्ध। यह युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था और यह युद्ध जो है कहा जाता है कि उस समय उत्तर भारत के राजा हुआ करते थे, राजा थे। तो उत्तर भारत के राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनको हम लोग हेमू के नाम से भी जानते हैं। और अकबर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें कहा जाता है कि अकबर की तरफ से, ये हम लोग तो ऐसे प्रमुख मानते हैं कि पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमू और अकबर के बीच का था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। लेकिन अकबर की तरफ से लड़ने वाले इसके मुख्य सेनापति थे, जिनका नाम था बैरम खान। और यह युद्ध जो है अकबर जीत जाता है। चलिए हम लोग अगले युद्ध के बारे में देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था और यह युद्ध जो है अकबर और मेवाड़ के शासक जिनका नाम था महाराणा
प्रताप। इस युद्ध में भी अकबर विजयी हो जाता है और ये महाराणा प्रताप इसमें हार जाते हैं। अब हम लोग अगले युद्ध की बात करते हैं, प्लासी का युद्ध। यह प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था और यह युद्ध जो है अंग्रेजों और बंगाल के नवाब, उस समय बंगाल के नवाब जिनका नाम है सिराजुद्दौला, तो यह प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज और बंगाल के नवाब उस समय सिराजुद्दौला थे, इनके बीच हुआ था, जिसमें से अंग्रेज लोग विजयी हो गए थे। चलिए अगले युद्ध के बारे में बात करते हैं, बांडीवास का युद्ध। यह युद्ध जो है 22 जनवरी 1760 ईस्वी को हुआ और यह युद्ध जो कहा जाता है कि यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच हुआ, जिसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी होती है और फ्रांसीसी कंपनी हार जाती है। और ऐसे ही आप लोग, ये इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध थे और आप लोग पिछली वीडियो भी देखे हैं, इस वीडियो को देखिए। और आप लोगों से निवेदन यही है कि कृपया हमें इस वीडियो पे लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब से हम लोगों का मोटिवेशन होता रहेगा, हम लोगों का मनोबल ऊंचा होगा और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का हमारी पूरी टीम प्रयास करेगी। थैंक्स, धन्यवाद।